दर्शकों को नमस्कार। मुस्कुराता भारत की टीम आज नोएडा फोर्टिस हॉस्पिटल में है और हमारे संग है एक जाना माना नाम डॉक्टर अतुल मिश्रा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। अतुल सर जो 20,000 से भी ज्यादा सफल और सक्सेसफुल रिप्लेसमेंट सर्जरी कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें समय दिया अपने इस बिजी शेड्यूल में से, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और करते हैं अतुल सर से एक छोटी सी मुलाकात जिसमें कुछ सवाल जवाब रहेंगे और कुछ ऐसी चर्चाएं जो लोगों के काम आएंगी। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि महिला सशक्तिकरण का समय चल रहा है देश में और नवरात्रि का शुभ अवसर है। तो सभी देशवासियों को सर की तरफ से, हमारी तरफ से पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। सर, पहला क्वेश्चन ही महिलाओं से जुड़ा हुआ है कि महिलाएं अपनी सेहत को पीछे क्यों छोड़ देती हैं, क्यों वो अपने पेन को इग्नोर करके काम करती हैं, और ऐसा क्यों होता है सर हमारे समाज में? देखिए, जो मैं जो मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। पिछले 28 साल से, जी सर। और उसमें जो जीरियाट्रिक यानी जो ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं जी। वो मेरे प्रैक्टिस में ज़्यादा हैं, जी। क्योंकि मैं उम्र के साथ और एजिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं, खासकर जैसे घुटनों का घिसना जी। या कंधों का काम नहीं करना, जी। वो डील करता हूँ। और उसमें हमारे 70 से 75% जो पेशेंट हैं वो लेडीज ही होती हैं। ओके। तो क्योंकि इतने साल से मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ और उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के पेशेंट्स के साथ डील करता हूँ, जी। तो नेचुरल है, हर पेशेंट एक अलग चैप्टर है। उन पेशेंट्स की साइको सोशल एस्पेक्ट्स, उनके घर की परिस्थिति, जी। मरीज कैसा सोचता है, उसके जी। बारे में उनसे बात होती है। यस सर। तो मुझे ये समझ में आता है कि हम सभी का जो हाउस होल्ड है यस। वो हमारी जो घर में जो फीमेल हेड होती है उस जी। पे टिका है। ओके। और क्योंकि वो ही संचालक होती है हमारे घर की, यस सर। परिवार की। कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो सब लोग सबसे पहले अपनी माँ या अपनी बड़ी बहन या अपनी भाभी की तरफ पहले देखते हैं उपाय पूछने के लिए। जी। तो नेचुरल सी बात है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो घर की जो सबसे ओल्ड जो लेडी होती है उसके अंदर स्वाभाविक ओवर द ईयर्स आ जाता आ है। जाता है। जी सर। और इस भावना के तहत वो अपने परिवार वालों के लिए पहले सोचती है, अपनी सेहत और अपने लाइफस्टाइल पे इतना कोई ध्यान नहीं देती। जी। अगर कोई बीमारी निकलती भी है या आती है तो वो उसको सप्रेस कर लेते हैं कि ठीक हो जाएगी। और इसी के चलते जब वो बीमारी बड़ा रूप एक धारण कर लेती है, जी। बिकॉज ऑफ दिस नेग्लेक्ट, क्योंकि वो बाकी परिवार वालों के लिए ज़्यादा समय और सोच रही है और काम कर अपने लिए रही नहीं है। सोचती हैं वो इतना। जी। तो इसी कारण बीमारी बढ़ती है और फिर उसका जो प्रॉब्लम आती है वो फिर बड़े रूप में आके सामने आ जाती है। डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि घुटने से संबंधित जो दर्द होते हैं, जो परेशानियां होती है, वो महिलाओं में अब हम ज्यादा देख रहे घुटनों से संबंधित परेशानियां महिलाओं में ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि जो लाइफस्टाइल है, एक तो हमारा इंडियन सोसाइटी में वो हैं? जी। घुटना जो है वो भगवान ने एक ऐसा स्ट्रक्चर हमारे शरीर में दिया है जो कि मोबिलिटी की ओर इशारा करता है। अगर आप मोबाइल रहेंगे जी। तो घुटने की हेल्थ सही रहेगी। ग्रेजुअली जैसे जैसे लाइफस्टाइल सीडेंटरी हो जाता है, लोग अपने जीवन शैली के अंदर मतलब बहुत 80% लोग ऐसे हैं जो कि, खासकर लेडीज, जो कि रेगुलर वॉक या अपना वेट के ऊपर कंट्रोल, इस पे ध्यान नहीं नहीं देती हैं। देती। जी सर। इसके चलते वजन बढ़ता है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है, और जब चलना फिरना कम हो जाता है तो उससे घुटनों पे भी असर पड़ता है। दूसरा जो अहम पहलू है वो ये है, पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। जी। 50 की उम्र के बाद लेडीज के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं शरीर में, यस। और उनको भी, जो लेडीज हैं वो इतना नहीं अहम समझती और उसको नेग्लेक्ट करती हैं। हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं, चलते हैं, तो सारा का सारा वेट घुटनों पे कॉन्सेंट्रेट होता है। अगर हड्डियां कमज़ोर होंगी जी।
तो वो जो वेट टॉलरेंस है घुटने की वो भी कम हो जाएगी, और इसके चलते घुटनों के अंदर वेयर एंड टियर और खराबी जल्दी आएगी। सर आपने 20,000 से ज्यादा सक्सेसफुल रिप्लेसमेंट की, कितनी मुस्कुराहट आप खुद अपने आप में महसूस करते हैं जब वो पेशेंट कभी आपको सड़क में, कभी बाजार में, किसी मॉल में मिलते हैं? देखिए, ये तो बहुत अच्छी एक फीलिंग आती है, और वो जी। किसी भी एक डॉक्टर को आएगी अगर वो अपने एक हेल्दी पेशेंट से मिलेगा। जी। और इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में जहाँ पर हम घुटने का प्रत्यारोपण या रिप्लेसमेंट करते हैं, इसमें देखिए 60-70 साल के बुजुर्ग जब आते हैं ना जी। ऑपरेशन कराने से पहले, तो वो एक असहाय वाली फीलिंग होती है उनकी बिल्कुल कि वो बिल्कुल। चल नहीं पा रहे, जी। वो अपना टॉयलेट वॉशरूम जाने में भी उन्हें परेशानी है, सोसाइटी में चलना फिरना खत्म हो जाता है, जी। मंदिर जाना बंद हो जाता है। ये जो एक बेसिक हमारे सोसाइटी के अंदर है कि लेडीज जो हैं वो सुबह अपने प्लेस ऑफ वर्शिप वो ज़रूर जाती हैं, बिल्कुल। तब उनको लगता है कि हाँ कुछ खराब हो गया है शरीर के साथ। और एक सफल ऑपरेशन के बाद अगर वो ये सब काम करने शुरू हो जाएं जी। तो वो खुश होते हैं, और अगर पेशेंट खुश होता है तो कोई भी डॉक्टर हो, चाहे मैं हूं या कोई भी ऐसा डॉक्टर जिसने एक सफल ऑपरेशन किया है और वो पेशेंट को कहीं बाहर मिला जो, और वो पेशेंट खुश खुश है, तो अपने आप डॉक्टर जो है उसे बहुत अच्छा लगता है। ये फीलिंग अलग फीलिंग है। ओके ओके सर। सर आपको कभी लगता है अपने सार्वजनिक प्रैक्टिस में कि बुजुर्ग पढ़ाई के लिए और बहुत सारे खाने पीने के लिए बच्चों को समझाते रहते हैं, आपको लगता है नी रिप्लेसमेंट एक ऐसा सर्जरी है जिसमें युवाओं की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, वो बच्चे हों या महिलाएं हों, बुजुर्गों को समझाने के लिए? आपका कहना बिल्कुल ठीक है शर्मा जी, क्योंकि इसमें मैंने ये देखा है जो अम, जो यंग पॉपुलेशन है वो अम, अपने होम टाउन से बुलाते हैं। यंग पॉपुलेशन नोएडा और उसके आसपास बहुत है, जी जो यहाँ पर अलग अलग जी कंपनीज जी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जी और भी दूसरे प्रोफेशन में हैं, लेकिन उनका होम टाउन सपोज कहीं दूर ईस्टर्न यूपी में जी है या वेस्टर्न यूपी में कहीं है या बिहार में है, लेकिन क्योंकि वो लोग अवेयर हैं और उन्हें पता है कि अगर घर में उनके फादर या मदर प्रॉब्लम में है, चाहे वो कार्डिक से हो या वो चलने से हो, चलने फिरने से हो, घुटने से हो, तो वो उनको समझाते भी हैं और उन्हें कन्विंस करके डॉक्टर के पास लेके भी आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है जो हमारी जो युवा हैं हु आर वेल एजुकेटेड नाउ, और वो ड्राइविंग फोर्स है हमारी सोसाइटी का और इस सोशल स्ट्रक्चर का, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि वो इस चीज़ को समझें और अपने पेरेंट्स को, अगर उनको ऐसा अपने पेरेंट्स को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी इलनेस हो, उसके बारे में उन्हें सेंसिटाइज करें और समझाएं। एक इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और लूंगा सर मैं। क्या आपको लगता है इसी प्रैक्टिस में आपकी में कि माँ बाप का पेन का सहना, घुटने अगर वो नहीं चल पा रहे या अपने डेली रोज के जो काम होते हैं वो नहीं कर पा रहे किसी कारण से या दर्द के कारण से, तो कहीं ना कहीं जो युवा है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जो नोएडा में है, दिल्ली में, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं तनाव रहता है सर। बिल्कुल सही बात है। तो बुजुर्गों की ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है सर कि युवाओं की बिल्कुल। बात को इस चीज के लिए माने। यस। और युवा जो है वो संवेदनशील है, पढ़ा लिखा है, उसको सेंसिटाइजेशन है कि उनके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है, और इसी संवेदनशीलता के कारण वो खुद इनिशिएटिव लेके हमारे पास अपने पेरेंट्स को यहाँ लाते हैं। कितनी बार मैंने ऐसा देखा है अपने प्रैक्टिस में कि अगर मैं किसी पेशेंट को कोई सर्जरी बताता हूँ तो उनकी डॉटर या उनका लड़का ये तुरंत हमें बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो पिछले 2 साल से इन्हें कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन कराओ। तो ये वही संवेदनशीलता दर्शाता है। लेकिन पेशेंट्स के मन में एक हिचक होती है कि हम वहाँ दूर गांव में अकेले रहते हैं, बच्चे यहाँ हैं, अगर ऑपरेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमें देखेगा कौन। हम नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों पे बर्डन बने। जी तो जो अवेयरनेस का लेवल है वो युवा पीढ़ी के साथ साथ जो एल्डरली जो लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको भी ये सेंसिटाइजेशन जरूरी है कि चाहे वो घुटने का ऑपरेशन है या कोई भी ऐसा ऑपरेशन है जो कि हेल्थ रिलेटेड इशू है,
हेल्थ एजुकेशन उन तक भी पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है सर फोर्टिस के एचओडी डॉक्टर अतुल मिश्रा साहब अगर मेरे साथ बैठे हुए हैं कि हिंदुस्तान में 70% पब्लिक जो ग्रामीण क्षेत्र से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रखती है, आपको लगता है सर कि वो पैसे से भी संबद्ध है, लेकिन जन सूचना के अधिकार को उनके पास जन सूचना नहीं पहुंच पाती है, उसके अभाव में उन्होंने अपनी जीवन शैली को कहीं ना कहीं दर्द युक्त कर रखा है। आप इस पे उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये मुस्कुराता भारत का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो इस तरीके के पॉडकास्ट जो हैं वो कर रहे हैं, और हेल्थ केयर और दूसरे सोसाइटी के सेक्टर्स के लोगों के साथ मिलके, ताकि ये एक माध्यम है जिससे कि लोगों को ये पता लगे जी। कि अगर उनके साथ कोई हेल्थ इशू है तो उस हेल्थ इशू को वो नेग्लेक्ट ना करें, जी। उस चीज़ को वो समझें, उसकी गहराई को समझें कि उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और जागरूक उसका रहे, मुझे लगता है। उसके लिए जागरूक रहें। क्या ऐसा करना चाहिए प्रिवेंशन, जिससे कि वो बीमारी ना बढ़े, और अगर एक बीमारी वो बीमारी एक हद से ज़्यादा अगर बढ़ गई है जी। तो फिर उसका क्या एक सरल उपाय हो सकता है। सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे, जोक सपाट। क्या कभी ऐसा पेशेंट भी आता है कि सर घुटने का ऑपरेशन कर दीजिए, बहुत दर्द है, बट उसके बाद मैं डांस कर पाऊंगा कि ये बिल्कुल आता है। नहीं? और मैं आपको, हमारी एक पेशेंट है हम्म। जो कि मध्य प्रदेश में रहती हैं। जी। उन्होंने ये ऑपरेशन, जब मैंने उनको सजेस्ट किया, जी। आज से 7 साल पहले की बात है, जी सर। कोविड से पहले की, जी सर। तो उन्होंने बहुत ही मासूमियत से पूछा कि डॉक्टर साहब, मैं जो हूँ कथक किया करती थी, ओके। क्या मैं वो कर पाऊंगी दोबारा से? तो मैंने उनको इवैल्यूएशन करने के बाद में मैंने जी। उन्हें प्रॉमिस किया कि ऐसा होगा, और वो हर महीने में वीडियोस भेजती हैं। बहुत बढ़िया सर, एक और लूंगा मैं इन द एंड, कि युवाओं के लिए आपका एक संदेश, सुबह उठ के पहले व्यायाम या इंस्टाग्राम? व्यायाम। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज हम फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में हैं। वहाँ हैं हमारे साथ डॉक्टर अतुल मिश्रा साहब के पर्सनल असिस्टेंट पीए मिस्टर पंकज कुमार पांडे जी। पंकज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में, मुस्कुराते भारत के इस शो में। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो नी रिप्लेसमेंट सर करते हैं, हजारों नी रिप्लेसमेंट सर ने 20,000 से ज़्यादा सर्जरी करी है, जब पेशेंट ठीक होके घर वापस जाता है तो कितना मुस्कुराता है, आपको क्या लगता है? सारे पेशेंट बिल्कुल परफेक्ट होके यहाँ से जाते हैं अपने पैरों पे चल के, और पेनलेस सर्जरी हम लोग यहाँ पे करते हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 24/7 जब भी वो हमें कॉल करता है, हम लोग उनकी सारी क्वेरी सॉल्व करते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उनको दोबारा बुलाया जाता है, फिर डॉक्टर साहब से कंसल्ट करवाया जाता है। बट ऐसा रेयर ही होता है, हज़ारों में किसी एक पेशेंट या दो पेशेंट के साथ ऐसा होता होगा कि जिसको दोबारा ज़्यादा पेन वगैरह की वजह से पड़ता होगा। अदरवाइज सारे पेशेंट कंफर्टेबली यहाँ से वॉक करके जाते हैं, और जाते वक्त सारे लोग थैंक्स बोल के जाते हैं डॉक्टर साहब को और उनकी पूरी टीम को, कि आप लोगों ने इतना बढ़िया हमारी सेवा की या जो भी उनकी हेल्प की। और डॉक्टर साहब पिछले 20 सालों से कर रहे हैं सर्जरी, करीब 20 से 1,000 कर चुके हैं। सारे पेशेंट सही हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे डॉक्टर साहब के किए हुए पेशेंट, ऑपरेट किए हुए पेशेंट अवेलेबल ना हो, जाएं आप कहीं भी चले जाएं। पंकज, आपका नंबर, मोबाइल नंबर अगर हमारे दर्शकों को मिल जाए। जी बिल्कुल सर, मेरा मोबाइल नंबर है 9958220400। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, नी रिलेटेड या हिप रिप्लेसमेंट से रिलेटेड या शोल्डर सर्जरी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी उसका हम लोग आपको जवाब देंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद पंकज।